से आप कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी दरवाजे खुले हैं, वो भी आए और दलित और मुस्लिम मिल के चुनाव लड़े। क्या वजह रही कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है साथ नहीं आए और उनके प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनाव मैदान में आपके खिलाफ खड़े हैं? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप किसी को पसंद नहीं है। 3 सितंबर को 34 अशोका रोड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोठी पर एक मीटिंग हुई जिसमें चंद्रशेखर भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, पल्लवी पटेल थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और मैं भी था। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि ये 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है ये हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे ताकि हम बीजेपी को रोक सकें। बात वहाँ तय हो गई और ये हुआ कि लखनऊ में बैठ करके पल्लवी जी की लीडरशिप में हम वहाँ सीटों का बंटवारा करेंगे। 23 सितंबर को हम पल्लवी जी के सरकारी आवास पे दारुशफ़ा में हमारा सीटों का बंटवारा हुआ। हमने 3 सीटें मांगी थी, मुजफ्फरनगर की, मीरापुर की, मुरादाबाद कुंदर की और इलाहाबाद की फूलपुर की। तो 3 सीटों में हमें 1 सीट दी गई, पल्लवी जी को भी 1 सीट और 1 ही सीट हमारे एक और एलआई पार्टनर है उनको, बिन साहब है। बाकी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने कहा नो इशू, आप लड़िए, हम गठबंधन को रखना चाहते हैं। दलित मुसलमान से मतलब 7 सीट चंद्रशेखर आज़ाद मांग रहे थे जी, हमने दे भी दी गई, फाइनल हो गया। कुंदर की भी हमको मिली, बाकी हमको कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद ये तय हुआ था कि अक्टूबर के 11 और 12 तारीख को दशहरे के बाद चंद्रशेखर, पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उपचुनाव को लेकर के। तो मैंने इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनको मैंने फ़ोन किया कि आप चंद्रशेखर जी से बात कर लीजिए, 11 या 12 किस डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया पलट करके। 3 दिन बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ साहब, सुनील साहब। इन्होंने कहा कि शौकत भाई, हमारे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम MIM से अलायंस नहीं करेंगे। मैंने कहा आपका क्या फैसला या चंद्रशेखर जी का क्या फैसला? बोले फिर हमारा भी वही फैसला है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। मतलब MIM 7 सीट छोड़ने को तैयार थी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया आपके साथ गठबंधन करने से। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मना किया। हम लोगों ने ये फैसला किया, ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, जिस समाज को पूरा हिंदुस्तान अछूत मानता था उस समाज को मुसलमानों ने अपना माना। उनके सबसे बड़े लीडर जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराने वाले सामंतवादी लोग थे जो आज कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी में है। मुसलमानों ने अपनी सीट खाली करके उनको भेजा था ऐवान में। तो हम तो कभी इनको अछूत नहीं समझे। BSP को हमने वोट डाला तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी। चंद्रशेखर को नगीना में मुसलमानों ने वोट डाला, 50% मुसलमान है। चंद्रशेखर गोरखपुर भी चुनाव लड़े थे, 2019 में 3000 वोट मिला था, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी। और चंद्रशेखर का ताल्लुक जिस बरादरी से है, 16% दलित उत्तर प्रदेश, 20% दलित उत्तर प्रदेश में 16 जातियाँ हैं। जिस जाति से ताल्लुक चंद्रशेखर का है वो जाति उत्तर प्रदेश में 2% है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आपकी पार्टी को अछूत मान लिया? हमारी पार्टी को नहीं, चंद्रशेखर ने मुसलमानों को अछूत माना है। जो BSP और कांग्रेस समाजवादी की सोच थी, वही सोच, अगर मैं कहूं तो ये गलत ना होगा कि वही सोच चंद्रशेखर जी की है। कुंदर की सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से 11 मुस्लिम हैं। ऐसे में MIM को क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल करेगा? MIM को नहीं लगता कि इसमें मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, जैसे सपा वाले कहते हैं कि वो, आप तो BJP पार्टी कहते हैं आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये राइट नहीं है कि वो हमको BJP की B टीम कहे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव का बहनोई करहाल से BJP का कैंडिडेट है। उनकी बहन जिला पंचायत सदस्य BJP से है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू BJP में है। अभी परसों उनका स्टेटमेंट था कि नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी का विलय हो जाता BJP में। तो समाजवादी पार्टी दूसरे के घरों पे पत्थर ना मारे, उसके घर शीशे के हैं। MIM 9 में से कितनी सीटों पर अभी चुनाव लड़ रही है? हम 3 सीटों पर लड़ रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे रवि गौतम जी हैं, मीरापुर से हमारे अरशद राना साहब हैं और यहाँ से हाफिज वारिस साहब चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे रहेंगे नतीजे?
बहुत अच्छे चौंकाने वाले आएंगे इस बार इंशाल्लाह। देखिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुरादाबाद पहुंचे हैं और कुंदर की विधानसभा सीट पर जो है वो एमआईएम के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर एमआईएम ने जो है हाफिज़ मोहम्मद वारिस को अपना प्रत्याशी बनाया है और एमआईएम के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन की बात चल रही थी तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ही गठबंधन के लिए मना किया गया, जिसकी वजह से उनके साथ एमआईएम का गठबंधन नहीं हो सका है। रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, हैदराबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.